सयाजीराव गायकवाड़। तो किर्लोस्कर गुरुजी कहाँ भेजते हैं भीमराव को? तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के पास ले जाते हैं। भीमराव ने अपनी विद्वता एवं बुद्धिमत्ता से महाराजा का दिल जीत लिया। वे बहुत ही क्लेवर होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। वो बुद्धिमान से जो है और ईमानदारी से जो है उन महाराजा जो थे गायकवाड़ जी, उनका जो है महाराजा का क्या होता है, दिल जीत लेते हैं। ठीक है। महाराजा ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए ₹25 मासिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी। तो महाराजा ने क्या किया, उसे और पढ़ने के लिए भीमराव उन्हें जो डॉक्टर अम्बेडकर को और वो पढ़ना चाहते थे, इसीलिए उन्हें और पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, शिक्षावृत्ति छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप। ठीक है। वो क्या करते हैं, उन्हें 25 मासिक देते हैं। ठीक, याद रहे प्रश्न पूछा जाएगा कि महाराजा ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए कितने रुपए छात्रवृत्ति के लिए स्वीकृत किए? तो 25। ठीक है, मासिक। समाज की क्रूर जाति व्यवस्था उन्हें पग पग पर पीड़ा पहुंचाती रही। तो समाज में जो ये भेदभाव चल रहा था, जाति के बारे में जो ऊंच नीच चल रही थी, ये क्या है, उन्हें कितने ही वे सफलता के सीढ़े चढ़ रहे थे शिक्षा संबंधित, परंतु वे पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें लोग अपमानित करते रहे और वो क्या है, अपमानित होते रहे। वो सब सह लेते थे चुपचाप। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मगर अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत भाषा नहीं पढ़ने दी गई। अब वे बहुत पढ़ना चाहते, उन्हें बहुत रुचि थी पढ़ाई में। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट था उन्हें, पर उन्हें संस्कृत भी पढ़ना चाहते थे, मगर ये अछूत का जो वातावरण वहाँ पे चल रहा था, ये जाति का जो वातावरण वहाँ पे चल रहा था, उस कारण जो है वे संस्कृत भाषा भी नहीं पढ़ पा रहे थे। दृढ़ इच्छा शक्ति से धनी भीमराव ने 1912 में अंग्रेजी और फारसी विषयों के साथ बम्बई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की थी। अब उन्होंने क्या किया, फिर 1912 डेट याद रखें, 1912 जो है में अंग्रेजी और फारसी दोनों विषयों में उन्होंने क्या किया, बम्बई विश्वविद्यालय में बीए की परीक्षा पास की थी। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा बीए की परीक्षा कब पास की उन्होंने? तो 1912। वे बीए की परीक्षा पास करने वाले पहले महार थे। तो मैंने कहा ना, भारत में जो है हमारे कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था, ये निम्न जाति से, तो ये पहले महार थे जो इतने पढ़े लिखे थे। सन 1913 में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भीमराव बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। अब 1913 में जो है 1913 में उनके पिता को पसंद नहीं था उनका बड़ौदा जाना। ठीक है, मगर वो क्या है, उनके पिता के विरुद्ध, उनके अगेंस्ट जो है, उन्हें नाराज करके क्या किया, उन्होंने बड़ौदा चले गए और वहाँ पे बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। भीमराव की भर्ती के करीब 15 दिन बाद 2 फरवरी सन 1913 अर्थात 15 दिन के बाद जो है, आफ्टर 15 डेज, वो क्या होता है, 2 फरवरी 1913 को जो है उनके पिता जो रामजी सूबेदार की मृत्यु हो जाती है। अर्थात वो बड़ौदा जाने के 15 दिन के बाद जो है, उपरांत जो है उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। भीमराव पर परिवार के दायित्व का भार बढ़ गया। तो अब यहाँ पर जो है पूरा जो दायित्व था, परिवार का पूरा जो भार था, वो क्या है, डॉक्टर भीमराव के ऊपर पड़ गया। अर्थात कर्तव्य, पूरा घर का जो भी है कर्तव्य, वो क्या है, पूरा भीमराव के ऊपर पड़ गया। मगर उनके मन में और भी ऊंची शिक्षा पाने की ललक बनी हुई थी।
वे और भी शिक्षा पाना चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे और सफलता पाना चाहते थे। तो उन्हें जो है पढ़ाई में बहुत रुचि थी। इसीलिए देखो, कभी भी जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो क्या है, यहाँ वहाँ कहीं पे भी ध्यान भटकाता नहीं है। ये परीक्षा कैसे पास करूँ, वो परीक्षा कैसे पास करूँ, किस तरह सफलता की सीढ़ी चढ़ूँ, कहाँ किस तरह मैं ऊपर एकदम हाई पोजीशन में रहूँ, ये जो है उसके मन में चलता रहता है। शायद वो अपने माता पिता का जो है बीता हुआ कल उन्होंने देखा था कि पिता कितने संघर्ष कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए, किस तरह से मेहनत करके मुझे किस तरह से परिश्रम करके मुझे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये सब भी देखकर एक बच्चे के मन में जो है ये भावना आती है कि मुझे कितनी भी संघर्ष हो, कितनी भी कठिनाई का सामना पड़े, कितनी भी परिस्थितियां बुरी हो, मैं क्या है सफलता की सीढ़ी चढ़ती जाऊं। जो पढ़ाई में रुचि रखता है, जिससे पढ़ाई पसंद है, ठीक है, अक्सर वही लोग जो है, ज़्यादातर जो है वही लोग क्या है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी भीमराव जो है, डॉक्टर अंबेडकर को बहुत ही पढ़ाई में रुचि थी, तो वे अभी और क्या है शिक्षा पाना चाहते हैं। तो हम आगे देखेंगे क्या होता है। इसी दौरान बड़ौदा रियासत की तरफ से मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज जाने की योजना के तहत भीमराव का चयन हो गया। अब इसी दौरान क्या होता है, बड़ौदा रियासत की जो है में एक क्या होगा, एक बात होती है, एक ऐलान होता है कि मेधावी जो छात्र है उन्हें जो है हाई एजुकेशन के लिए क्या है विदेश के लिए जाना होगा, उच्च शिक्षा के लिए क्या है विदेश जाना है। तो उसमें जो है भीमराव का भी नाम आ जाता है। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले में भीमराव को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करके बड़ौदा रियासत में सेवा करनी थी। अब उन्हें जो है एक पेपर था जिसमें जो है एक शपथ अर्थात एक कसम होती है, वो एग्रीमेंट लेटर होता होगा, तो वहाँ पे उन्हें साइन करना होता है कि मेरी इतनी शिक्षा होने के उपरांत मैं फिर यहाँ आऊँगा और यहाँ पर जो है बड़ौदा की क्या है मैं सेवा करूँगा। तो ये जो है वो उस पत्र में जो है एग्रीमेंट लेटर में लिखा होता है शायद। तो यहाँ पर जो है वो शपथ का पत्र जो था उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, जिसके अनुसार जो है वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या है बड़ौदा रियासत में फिर सेवा करना पड़ेगा उन्हें यहाँ पर आकर। तो यह वो पत्र उन्हें मिल जाता है। जुलाई 1913 अर्थात 1913 के अंत में भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क में जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। तो अब जो है उन्हें जुलाई 1913 के अंत में जो है डॉक्टर अंबेडकर न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय, प्रश्न पूछा जाएगा कि अमेरिका के कौन से विश्वविद्यालय में उन्हें दाखिला मिला, तो न्यूयॉर्क के कोलंबिया लिखोगे तो काफ़ी है, वहाँ पर उन्हें दाखिला मिल गया या वे दाखिल हो गए। उस समय एक अछूत युवक का विदेश में जाकर शिक्षा पाना कल्पना से भी परे की बात थी। अब इस तरह से एक अनोखी बात हो गई कि एक निम्न जाति का लड़का जो है वो पढ़ाई एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए विदेश जा रहा है। तो ये क्या है, हाँ, सोचने से परे है, अर्थात कल्पना भी नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर ये बताया आश्चर्यजनक बात है ये। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी बात थी। अमेरिका में जाकर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्रता एवं खुला माहौल मिला। अब मैं प्रश्न पूछती हूँ, अमेरिका जाकर भीमराव को, अब यहाँ पर जो वाक्य बताया है, अमेरिका जाकर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र एवं खुला माहौल मिला, अर्थात क्या, आप क्या समझते हैं? वहाँ पर उन्हें बहुत आज़ादी मिल गई, पढ़ाई नहीं करना है, कुछ नहीं, बस आराम मज़ा करना है, म्यूज़िक है, वेस्टर्न टाइप वहाँ पर रहते हैं, तो मजाक मस्ती, ये ऐसा बताया गया है खुला माहौल। तो कहने का क्या तात्पर्य है, लेखक का क्या कहने का तात्पर्य है यहाँ पर? खुला माहौल मिला अर्थात क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर
खुला माहौल मिला, अर्थात ये है कि वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच नहीं थी। वे भी मनुष्य थे, उन्होंने कभी उन्हें धुतकारा नहीं, उसका अपमान नहीं किया। हमारे भारत के लोग एक हैं और वहाँ पे वो विदेशी लोग हैं जिन्होंने उनकी सहायता की, उन्हें क्या है साथ दिया, उन्हें प्रेम दिया, ठीक है, उन्हें सहानुभूति दी, उनके साथ प्रेम से रहे। ये उनका एक कहेंगे देखने का जो तरीका है। और हमारे भारत में उन्हें कष्ट, अत्याचार जो है, घृणा, यही सब दिया। तो ये वहाँ पर दिखाया गया है कि उन्हें खुला माहौल मिला, अर्थात वहाँ पर वो ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव ये सब नहीं था। वे आराम से पढ़ाई किए, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ बैठ के खाना खाते थे, उनके साथ फिरते थे। कभी कोई भेदभाव विदेश में नहीं मिला उन्हें। तो वे आराम थे, रिलैक्स थे और आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते थे। जहाँ किसी भी प्रकार का जातीय बंधन नहीं था, मैंने कहा ना, कोई भेदभाव नहीं था, कोई जातीय बंधन नहीं था वहाँ पे, कोई धर्म का कष्ट नहीं था वहाँ पे, ठीक है, किसी का दबाव नहीं था, कोई दुख नहीं, कोई अपमानित नहीं करता था उन्हें, और न ही जाति आधारित भेदभाव। भीमराव का पढ़ाई में खूब मन लगा। अब ये सब न होने के कारण भीमराव जो है आराम से, शांति से अपनी पढ़ाई पर क्या है रुचि रखते थे, तो अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे थे, अर्थात उनका मन अच्छे से लग रहा था। अमेरिका में उदार, प्रेमपूर्ण और समानता के व्यवहार ने उन्हें धनाभाव के कारण भूखा प्यासा रहकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ पे जो है, भले उनके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब थे, फिर भी क्या है उन्हें वो अलग तरह का टेंशन नहीं था, अर्थात कोई मानसिक कष्ट नहीं था, उन्हें मानसिक क्या कहेंगे दबाव नहीं था। वे आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे थे और अपनी पढ़ाई में क्या है व्यस्त थे। वे शराब, सिगरेट आदि से दूर रहकर 18 घंटे पढ़ा करते थे। अब वे कितने घंटे पढ़ा करते थे? 18 घंटे, 18 आवर्स जो है वे पढ़ा करते थे। उन्हें वो सिगरेट, वो लोग जो है विदेशी हैं, विदेश कैसा है तुम्हें पता है, वहाँ पर शराब, सिगरेट, गंदी चीज़ें सब होती है, मगर इन सब चीज़ों से वो दूर रहकर अपने मन को क्या है पढ़ाई में व्यस्त रखते थे। अर्थात वे बहुत पढ़ाई करते थे, हद से ज़्यादा पढ़ने के कारण जो है हम कितने घंटे बैठेंगे, 8 घंटे बैठेंगे, 9 घंटे बैठेंगे, मगर ये जो है 18 घंटे, 18 आवर्स जो है वे पढ़ते थे, जिसके कारण जो है उन्हें चश्मा लग गया था। आप लोग भी मोबाइल में रहते हो, 1 घंटा छोड़ो, 2 घंटा नहीं, 3 घंटे नहीं, सुबह से शाम तक मोबाइल में रहते हो, तो उस कारण भी क्या है चश्मा लग जाता है। तो इस तरह से जो है आप तो मोबाइल में रहते हो या कंप्यूटर में रहते हो, मगर यहाँ ये पढ़ाई के कारण जो है इन्हें चश्मा लगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसी दौरान उनकी नज़र कमज़ोर हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़े। अब इन्होंने अमेरिका में कई विषय पढ़े, तो यहाँ पर जो विषय पढ़े हैं उनके नाम लिखे गए हैं। राजनीतिक शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान और अर्थशास्त्र आदि जो है विषय पढ़े। सन 1915 में उन्होंने एमए तथा सन 1916 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अब तुम्हें पता है, अब तुम पीयूसी फर्स्ट ईयर में हो, तो तुम्हें मालूम होगा कि पीयूसी फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर के बाद अगर तुम लोग बीएससी करना चाहते हो तो बीएससी, बीकॉम करना चाहते हो बीकॉम, या फिर बीए करना चाहते हो तो बीए के बाद जो है एमए, बीकॉम के बाद एमकॉम, बीएससी के बाद क्या है एमएससी, ऐसी डिग्रियां होती हैं। तो ये बीए किए थे, बीए करने के कारण क्या है उन्हें एमए करना पड़ा। फिर एमए के बाद क्या होता है पीएचडी, एमफिल भी होता है, पीएचडी भी होता है। तो उन्होंने इस तरह से जो है एमए किया, एमए के बाद जो है पीएचडी की, ठीक है, जो बड़ी डिग्री होती है। अब वे भीमराव अंबेडकर से
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। अर्थात जो कोई भी पीएचडी करता है, ठीक है, डॉक्टर अर्थात वही डॉक्टर नहीं जो चेकअप करते हैं, उसे ही डॉक्टर नहीं कहते। डॉक्टर उसे कहते हैं जिसमें उसकी पूरी क्या है, क्या कहेंगे, पूरी तरह से क्या है, उसने वो पढ़ाई की हो, जिस विषय में उसने जो विषय लिया है उसे एकदम गहराई से पढ़ाई की हो, उसने डीपली स्टडी की हो, तो वो जो है पीएचडी कहलाता है। अर्थात बहुत ही ऊंचा ओहदा होता है वो, बहुत ही हाई पोस्ट होता है पीएचडी का, हाई डिग्री होती है, पोस्ट नहीं हाई डिग्री होती है वो। तो उन्होंने पीएचडी किया, किसी एक विषय पर पीएचडी करना, किसी एक, अब समझो मुझे लेखक प्रेमचंद पर दे रहे हैं तो मैं प्रेमचंद पर क्या है, उनके सब जो उनके गुण, उनकी बुराई, उनके जीवन की हर एक चरित्र, उनका जैसा भी चरित्र था, जैसे भी चित्रण था, जैसे भी जीवन बिताई, उन सभी पर मुझे क्या है पीएचडी करना पड़ता है। तो ये है पीएचडी। तो मैं एक पुस्तक लिखूंगी उन पर, ठीक है, तो उस पर जो है वो पुस्तक हमें लिखना पड़ती है। तो ये इस तरह से पीएचडी का हमें क्या मिलता है, एक पद मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया, एमए करने के बाद पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। तो ये जो पद है, ये जो डिग्री है, तो वो क्या कहलाने लगे बाद में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। सन 1916 में ही डॉक्टर अंबेडकर और अधिक शिक्षा पाने के लिए लंदन पर, अभी यहाँ पर उनकी शिक्षा खत्म नहीं हुई, फिर और शिक्षा पाने के लिए वो क्या कहे, लंदन चले गए। लंदन के प्रोफेसरों ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की तैयारी करने की अनुमति दे दी। अब वहाँ पे उन्हें और पढ़ना था, पढ़ने के लिए वो और लंदन चले गए। लंदन में वो जो प्रोफेसर्स थे, ठीक है, तो उन्होंने उन्हें एक राय दी, एक एडवाइस दिया कि तुम जो है डॉक्टरेट ऑफ साइंस ये जो है तुम पढ़ाई की तैयारी करो करके। परंतु और इसीलिए क्या है, उन्होंने शोध कार्य आरंभ कर दिया। तो अब उन्होंने क्या किया, वो पढ़ाई करने के लिए, कौन सी पढ़ाई, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, उसकी पढ़ाई करने के लिए क्या है, क्या कहेंगे, थोड़ी खोज शुरू की उन्होंने, किस तरह प्रश्न पढ़ते, क्या क्या है, कौन से प्रश्न आएंगे, या फिर प्रश्न पेपर कहाँ से लेने, पुस्तक की कहाँ से लेने, ये सब जो है उसके संबंधित जो है शोध कार्य शुरू किया उन्होंने। इसी बीच उन्होंने बड़ौदा के दीवान ने एक पत्र लिखा कि छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो चुकी है। अभी वो शोध कार्य कर रहे थे, तो इसी बीच क्या हुआ, उन्हें एक पत्र मिला कि तुम्हारे जो पढ़ाई का जो स्टडी पीरियड होता है, पढ़ाई की जो अवधि होती है वो समाप्त हो गई, अब तुम वापस आना है तुम्हें। अतः तुरंत वापस लौटकर शपथ पत्र की शर्तों के अनुसार बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष तक सेवा करो। अब फिर क्या है, उन्हें बड़ौदा में क्या है 10 वर्ष तक क्या है बड़ौदा रियासत की सेवा करनी पड़ेगी, अर्थात वहां पे जॉब करना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। भारत रवाना होने से पूर्व उन्होंने विश्वविद्यालय से यह अनुमति ले ली कि अक्टूबर 1921 तक अधूरी पढ़ाई पूरी की जा सकती है। तो अब जो है भारत आते समय जो है उन्होंने विश्वविद्यालय जो था उससे जो अनुमति ले ली कि मैं 1921 तक जो है मेरी जो अधूरी पढ़ाई है वो मैं पूरी कर सकता हूँ क्या करके ये पूछकर ये अनुमति लेकर आए। वो 21 अगस्त 1917 को डॉक्टर अंबेडकर मुंबई पहुंचे। अब 21 अर्थात 21 अगस्त 1917 को जो है 16 को उन्होंने पीएचडी किया था, ठीक है। तो अब 17 को क्या है उन्होंने वे बॉम्बे पहुंचे। बड़ौदा रियासत की शर्तों के अनुसार ठीक है, ये अभी पार्ट बहुत बड़ा है, मैं आगे जो है शेष भाग में आगे आप लोगों को फिर समझाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ते चल जाऊंगी तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आगे का भाग जो है मैं फिर उपस्थित होकर समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।